हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, त्रिभुज और इसके गुण। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। बेटा, ऐसा त्रिभुज हमने देखा है ना पिछली क्लासेस में कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज, उसको क्या कहते हैं हम? समबाहु त्रिभुज, जिसको क्या होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो? यदि हाँ, तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताओ जिसकी 2 भुजा बराबर होगी बेटा, तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसको क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए क्या लिखा गया है। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध है, आइए क्रियाकलाप द्वारा जानते हैं। ये देखते हैं इनके कोणों में क्या संबंध होता है। देखिए, एक कागज द्वारा एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटें कि एक्स वाई तथा वाई जेड दोनों क्या हो, बराबर हो, अर्थात दोनों भुजाएं बराबर एक त्रिभुज पर काटे। मतलब आपको ऐसे करना है कि ये दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब इन त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि y शीर्ष z पर आ जाए। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना। आप एक पेपर पे बना रहे हैं ना, तो 2 भुजाएं बराबर देखिए आपने। अब इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कीजिए। समझ में आया? जैसे पेपर फोल्ड करते हैं ना, वैसे आपको फोल्ड करना है। तो आप पाएंगे कि y और z एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जब इसको हमने ऐसे फोल्ड किया तो y भी इस तरफ आ रहा था और z भी इस तरफ आ रहा था। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। इन दोनों को आधार कोण कहते हैं। जो ये कोण है इन्हें हम क्या कहते हैं? आधार कोण। तथा ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। समबाहु समद्विबाहु में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। भुजा एक्स वाई तथा वाई जेड, एक मिनट देखते हैं। भुजा एक्स वाई तथा वाई जेड को त्रिभुज की समभुजा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इन दोनों भुजा को हम क्या कहते हैं? समभुजाएं कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले सन्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण जो सम्मुख कोण दिए गए हैं, ये दोनों कोणों का मान आपस में बराबर होगा। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। कागज के एक त्रिभुज ए बी सी काटे, कागज पर एक त्रिभुज काटने ए बी सी, ए 1 2 3 नाम दे दें। इनके कोण 1 कोण 2 कोण 3 नाम दे दें। फिर कोणों को अलग अलग काट दें। अब इस त्रिभुज के 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब जब इसे काट देंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे काटा है, ये एक पार्ट काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 टुकड़ों में साथ में चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा करके आप देखेंगे कि तीनों कोण मिलकर सरल रेखा बनाते हैं। तो देखो क्या तीनों मिलकर सरल रेखा बना रहे हैं बेटा? देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये वाला कोण इधर रख दिया, इसको देखो आपने ऐसे काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया और इस तरह से काट दिया। तो ये तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक सरल रेखा बन रही है। देखो यहाँ से, देखो ध्यान से, ये देखो ये रहा कोण 1 का पार्ट, है ना, ये रहा कोण 2 का पार्ट, यहाँ से कोण 2 आया, ठीक है, और ये रहा कोण 3 का पार्ट। जब इसको इस तरह से आपने बीच में से काट दिया, ठीक है, इस तरह से, तो तीनों एक क्या एक सरल रेखा में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हजारों क्वेश्चंस आते हैं इसके। सिर्फ 6th क्लास 7th क्लास में नहीं, आगे की बहुत क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि त्रिभुज के तीनों कोण, जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे भी कोई कंपटीशन भी देंगे तब भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है आगे। नीचे दिए गए माप के त्रिभुज खींचिए। कागज की पट्टी का उपयोग करें। आपको क्या करना है, स्केल लेना है, उससे 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो जब बेटा आप ये कोण बनाएंगे, त्रिभुज से कोण बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि क्या होना चाहिए, इन दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जब 2 भुजाओं का कोण तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए। तो आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। आपको क्या करना है, एक तरफ 2 सेंटीमीटर, एक तरफ 3 सेंटीमीटर और एक तरफ 5 सेंटीमीटर की लेके आपको त्रिभुज बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए क्या त्रिभुज बन पाता है या त्रिभुज नहीं बन पाता है। आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिनके 2 भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। तो देखो कि त्रिभुज कब बनेगा, जब 2 भुजाएं, जैसे कि मान लो ये दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं की मान लो इसका 2 है, इसका 2 है, इसका क्या है, 2 भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होना चाहिए। तो अगर इसका हम कर देते हैं, इसका अगर 5 आ जाएगा तो ये नहीं बन पाएगा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि आप पाएंगे कि केवल आप उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिसमें 2 भुजाओं की माप का योग
दो भुजा जैसे कि ये और ये भुजा के माप का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होना चाहिए, सिर्फ वही त्रिभुज बनता है। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया 3 और 3 6, इनकी भुजा की लंबाई कितनी होगी 3, इसकी भी 3 और इसकी हम ले लेते हैं 5। अब देखो क्या करें, दो भुजाओं की माप का योग, इसकी माप का योग कितना हुआ 6, तीसरी भुजा की माप से अधिक हो रहा है, 5 से अधिक हो रहा है, तभी क्या बन पाएगा, त्रिभुज बन पाएगा। तो आप ये सब बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि इनमें कोई भी ऐसा है जिसमें क्या होगा कि तीसरी भुजा से बड़ा है। तो देखो 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये भुजा क्या दी गई है 6 दी गई है, तो ये क्या होगा, ये भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ जगह रह जाएगी। इसमें हम लेते हैं 3 और 6 लेते हैं, मान लो ये 3 है ये 6 है और यहाँ पे 7 दिया गया है, तो देखो ये वाला भी त्रिभुज जो है वो नहीं बन पाएगा। तो होता रूल क्या कहता है, एक बार फिर समझो इसको। रूल क्या कहता है बेटा, आप पाएंगे कि केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिनकी दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। दो भुजा को जोड़ने पर वो तीसरी जो भुजा दी गई है उससे अधिक उसका मान होता है, तभी त्रिभुज बन पाएगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा अपनी रफ कॉपी में या कॉपी में बनाकर देख लीजिएगा, अपनी साइंस की कॉपी में बना के देख लीजिएगा कि क्या त्रिभुज बन पा रहा है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में त्रिभुज नहीं बन पा रहा। तो एक बार ट्राई कीजिएगा इसको आप। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, निम्न त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत आसानी से हम इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखो क्या होगा बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि कौन a, b और c, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 180, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 है, ये हमें पता है ना। तो आइए करते हैं, चलो इस पहले समझ लेते हैं। चलो तो हम क्या करेंगे, 50 + 60 प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई 180, है ना। तो 180 में से हम इनको दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। देखिए यहाँ पे कौन दिया गया हमें 50, यहाँ पे 60 और हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, कोण A, B एंड C की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है x, B की वैल्यू है 50 और C की वैल्यू है 60, तो कितना हो गया टोटल 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस यहाँ पे 50 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 110। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 70 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए वही सेम, बस हमें पता है कि तीन अंतर जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर 180। हमें पता है कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण A, B, C की वैल्यू कितनी हुई 180। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 30 बताया गया और ये बेटा ये कितना है 90 डिग्री। ये किसके एंगल कितना है 90 डिग्री और हमें x की वैल्यू निकालनी है। सेम वैसे ही करेंगे हम, एंगल R प्लस P प्लस कोण Q कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे P, Q, R की वैल्यू कितनी है 180। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें इसकी एंगल P की हमें क्या निकालना है, एंगल R निकालना है। तो एंगल R की वैल्यू कितनी है x, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90 एंड Q की वैल्यू कितनी है 30। तो कितना हो गया ये 180 में से। अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा बेटा 120। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, एक बार दिखा देती हूँ इसको अच्छे से ना। आइए देखते हैं एक बारी। तो आइए देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 180 पी क्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, पी की वैल्यू हमने कितनी क्या है ये 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री प्लस 30 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60। 180 माइनस 20, 120 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। इसमें बेटा देखो यहाँ बस 90 एंगल का नाम नहीं दिया कि एंगल 90 है। तो हमें पता है जब भी एंगल दिया जाता है ये क्या दिखाई देता है 90 एंगल को शो करता है। आइए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसमें देखो क्या दिया गया, इस तरह से लाइन दी गई, इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल है। तो जो x दोनों है और y हमें पता है कि हम इसको मान लेते हैं a b c मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा a b एंड c, इसके अंदर क्या होगा, इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a b c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे निकालेंगे x प्लस 50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 180 का, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x कर देंगे इसको। चलो इसको समझते हैं बेटा, एक सेकेंड। देखिए बेटा
यहाँ पे 2 एंगल दिए गए, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम देखते हैं एम एन और ओ। एम एन ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। हमें पता है कि तीनों जो कोण है इनका जो मान है वो कितना होगा, 180। तो एंगल एम क्यू और एन, एम एन ओ की वैल्यू कितनी हुई, 80। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 50। तो ये कितना हुआ, 180। अब हमारे पास में एक्स देखो बेटा कितने आ गए, हमारे पास में एक्स कितने हैं, 2 एक्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। और यहाँ पे करेंगे 180 में से हम 50 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 130। तो अब x की वैल्यू करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे 130 को, यहाँ 2 इस तरफ लेके जाएंगे, 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 65। मतलब इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है, 65। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन और रहता है बेटा, सॉरी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन और रहता है, अभी ध्यान नहीं रहा था मुझे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए कोणों में से कौन से कोण युग्म कोण एक त्रिभुज के अंतः कोण हो सकते हैं। तो देखो बेटा, हमें निकालना है कि इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है तो वो अंतः कोण हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, हम करते हैं 40 + 70 + 80 कितना होता है बेटा, देखो इनको करके देखो कितना होगा, 190। तो हमें पता है अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। दूसरा देखते हैं 20 + 95 + 65 कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतः कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 45 + 55 + 80 इसका मान कितना आता है बेटा, देखो करके देखो, इसका भी आता है 180। तो ये भी क्या है, अंतः कोण हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करती हूँ 35 + 45 + 50 कितना होता है बेटा, 130। कितना हो जाएगा, 130। तो ये भी अंतः कोण नहीं है। तो 2 क्या हो जाएंगे, अंतः कोण नहीं होंगे, और 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, अंतः कोण नहीं होगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।